धनबाद के श्रमिक चौक के पास स्थित गया पुल अंडरपास पर लगने वाले भीषण जाम से शहरवासी और यात्री लंबे समय से परेशान रहे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर गुरुवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, जिला प्रशासन और रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और नए समानांतर अंडरपास निर्माण कार्य की समीक्षा की। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गया पुल अंडरपास इस क्षेत्र के लोग की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ से होकर पानी की पाइपलाइन, नाला, गैस लाइन और अन्य जरूरी सेवाएं गुजरती हैं, जिससे पूरे इलाके की सुविधा जुड़ी हुई है। एक ही अंडरपास होने से रोज वाहनों का भारी दबाव बना रहता था, जिसके कारण बैंक मोड़ से श्रमिक चौक और स्टेशन की ओर आवाजाही बाधित होती थी। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब गया पुल के समानांतर नए अंडरपास का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे सड़क 4 लेन में बदल जाएगी और जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अंडरपास को दिसंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और सभी विभागों को एक साथ आवश्यक बुनियादी कार्य पूरे कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बार बार खुदाई या कार्य रुकने की नौबत न आए। पीडब्ल्यूडी कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि इस परियोजना में कुल लागत लगभग 29 करोड़ रुपए आएगी। सड़क चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था को नया आधार मिलेगा और यात्रियों को सुगम सफर का लाभ मिलेगा। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के बीच जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं स्थानीय समाजसेवी दिलीप सिंह ने प्रशासन के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जाम में एम्बुलेंस तक फंस जाती थी, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिलने में कठिनाई होती थी। उन्होंने इस अंडरपास निर्माण को क्षेत्र के लिए बड़ी राहत और ऐतिहासिक कदम बताते हुए जिला प्रशासन और रेलवे का आभार व्यक्त किया। काफी डिपार्टमेंट्स मिलके ये काम कर रहे हैं। गया पुल लाइफलाइन है धनबाद का, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस लाइफलाइन पे बहुत तरह से धनबाद की जनता आश्रित है। पाइपलाइंस हैं जिसमें पानी पर आश्रित है, नाला है जिसमें निकासी जो सीवेज का है उस पर आश्रित है, बिजली के रेलवेज के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, बिजली विभाग के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, रेलवे का आवागमन होता है, साथ ही साथ हमारा अंडरपास भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके ये मेजर काम कर रहे हैं। ऑल्दो डिज़ाइन डीपीआर में सबको कंसीडर करके किया गया है, फिर भी आज हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ स्थल पर इसलिए बुलाए कि कोई एक आध डिपार्टमेंट के काम की वजह से बाकी काम लंबित नहीं हो, क्योंकि ये सभी काम एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं। और हम लोग अभी बोले हैं कि एक पर्ट चार्ट बनाकर जिससे कि डिपेंडेंसी सबकी क्लियर हो जाए और जो काम पैरेलल हो सकता है जिस विभाग का, वो पैरेलल वाला काम थोड़ा तेजी में हो। ऐसा नहीं हो कि एक विभाग काम करके निकले, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, उससे समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे इसका डेडलाइन दिसंबर 2026 है, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके ये शुरू हो जाए। कुछ अतिक्रमण है, कुछ टूटने का है, वो सब भी हम लोग प्रयास करेंगे समय हो। और हम लोगों का मूल मकसद यही है कि जो एक यूटिलिटी कॉरिडोर बने, जैसा कि आप देखते हैं गया पुल में रोड और यूटिलिटी साथ साथ है, जिसकी वजह से बार बार रोड खराब होता है। तो एक डेडिकेटेड सेपरेट यूटिलिटी कॉरिडोर होगा जिसमें पानी का पाइपलाइन, नाला, गैस पाइपलाइन अगर जाना हो तो वो सब उसी में जाएगा। रोड को उससे अलग रखा जाएगा। और रोड के साथ साथ हम लोग आज ये भी देख रहे थे कि क्या उसमें आम जनों के पैदल चलने की व्यवस्था है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि पतला फुटपाथ भी रहे ताकि लोग आवागमन उससे कर सकें। आप 3 दिन से देख रहे होंगे, जब से ये बैरिकेड लगा है तब से आप देख रहे होंगे कि अतिरिक्त मैन पावर देने के बाद कहीं कोई कठिनाई नहीं है। गति धीमी जरूर हुई है लेकिन चक्का रुका नहीं है। तो वो हम अभी अतिरिक्त बल से जब तक काम ले पाएंगे तब तक हम कोई रूट और किसी का कोई डाइवर्जन नहीं करेंगे। आवश्यकता होगी तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे। अंडरपास का निर्माण का चालू है और ये टारगेट डेट हमारा 31 दिसंबर 2026 तक का है और काम चालू लगभग है। लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ ड्राइंग उसकी बैटिंग होनी है, वो प्रक्रियाधीन है। वो आ जाने के बाद मेन कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा। बजट कितना है? हाँ, बजट इसका 29 करोड़ के आसपास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। बाकी बात एंसिलरी वर्क में जो खर्चा है वो है। कहाँ से यू टर्न होना है इसको? पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पहले टर्न होगा, मिला दिया।